गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न 1, 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर के बारे हम लोगों ने अध्ययन किया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के गुण दोष का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्वीकरण के कारणों और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये चारों क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के गुण दोष का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण एक खुला व्यापार नीति है। विश्व व्यापार संगठन, इसके अंतर्गत कोई भी देश विदेशों में खुला व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के गुण दोष। तो पहला है गुण, पहला का गुण है मुद्रा के आने जाने में वृद्धि। वैश्वीकरण ने मुद्रा के आने जाने को सुविधाजनक बनाया है। इसके कारण ही पूंजी और बाजार की क्षमता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसमें मुद्रा के आने जाने को शासन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को तथा इसकी निर्भरता को घटाया है। दूसरा, उदारवादी लोकतंत्र के प्रसार में वृद्धि। वैश्वीकरण के समर्थकों ने कहा है कि इससे सत्ता की जवाबदेही बढ़ती है और उदारवादी लोकतंत्र को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तीसरा, भूमंडलीय व्यवस्था का निर्माण। वैश्वीकरण के माध्यम से भूमंडलीय इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का विस्तार हुआ है, जिससे आने जाने, विचार प्रकट करने, जिससे कई प्रकार के संदेशों का आने जाने सुनने अवसर मिलता है। चौथा, नई सामाजिक आंदोलन। वैश्वीकरण के कारण कई नए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ, विशेषकर महिलाओं, किसानों, कई प्रकार के सुविधाओं एवं लोगों में सक्रिय किया जाता है। पांचवा है, सांस्कृतिक भूमंडलीय स्तर पर प्रभाव। सांस्कृतिक क्षेत्र में वैश्वीकरण के प्रसार एवं वृद्धि को संभव बनाया है, जिसमें कई पत्रिका, संगीत, नाटक, सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न शामिल है। छठवां, विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का आपस में बढ़ता मेलजोल। वैश्वीकरण के कारण संचार क्रांति के बढ़ने से विभिन्न संस्कृतियाँ विश्व के कोने कोने में पहुंच गई है। इससे वैश्विक भाईचारे की भावना बढ़ती रही है। सातवां, वैश्विक गांव की कल्पना साकार हुई। वैश्वीकरण के कारण अनुसंधान और विकास ने विश्व के लोगों को एक दूसरे के इतने नज़दीक ला दिया है कि तकनीकी रूप से आज पूरा विश्व वैश्विक गांव में बदलता जा रहा है। क्या विश्व की मानवता के लिए वरदान के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के दोष। पहला, इसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा, कल्याणकारी कार्य में काफ़ी कमी आ गई है। तीसरा, विदेशी निवेश की शक्ति बढ़ रही है। चौथा, निजी संपत्ति एवं उसे जमा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। नवीन आर्थिक नीति में इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारणों तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वैश्वीकरण के लाभों का असमान वितरण। दूसरा, विकसित देश में आय की बढ़ती असमानता को नुकसान पहुंचाना।
तीसरा, ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का उदय। चौथा, विकसित देश में आतंकवादी हमले की बढ़ती घटना को नई सुरक्षा बढ़ावा मिलता है। पांचवा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार, श्रम आवागमन के कारण विकसित देश में ऐसी धारणाओं को बल मिला। छठवां, विकासशील देशों के श्रमिकों के कारण विकसित देश में रोजगारों का नुकसान हुआ। सातवां, विश्व के एक भाग में प्रचलित विचारों का विश्व के दूसरे हिस्से में पहुंचाना। नेक्स्ट, एक देश की वस्तुओं का अन्य देशों में लोकप्रियता प्राप्त करना। नेक्स्ट, एक देश की पूंजी का अन्य देशों में पहुंचाना। 10वां, बेहतर आजीविका की तलाश में एक देश के लोग का अन्य देशों में पहुंचाना। ये वैश्वीकरण का ही महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। भूमंडलीकरण सभी प्रकार की गतिविधियों को नियमित करने के लिए शक्ति सरकार के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्थानों को देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। इससे आर्थिक प्रवाह में तेजी आई है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का भी हाथ है। इससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। या वैश्वीकरण की वजह से ही पूंजी वस्तुओं के प्रभाव में भी तेजी हुई है। जैसे देशों में व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई है और इसमें आर्थिक विकास को गति मिलती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी एवं अस्थायी है। इसके प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। भूमंडलीकरण ने संस्कृति को काफ़ी गहरे रूप से प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से भारत में वेशभूषा, खान पान, संगीत, भाषा, विचार आदि क्षेत्र में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़े 4 विशेष क्वेश्चन। ये चारों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, इसलिए आप लोग चारों क्वेश्चन को ठीक से याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।